तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी गोवा से सीधे अहमदाबाद पहुंचे हैं, जहां आप देख रहे हैं इस वक्त वो रोड शो कर रहे हैं। और जैसे कि आपको मालूम है, बेहद व्यस्त कार्यक्रम था। पहले नागपुर में थे प्रधानमंत्री, उसके बाद सीधा गोवा गए और फिर अब लौटे हैं सीधे अहमदाबाद। कल भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और आप ये देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि इतनी रात गए भी लोग उनके इंतजार में वहां खड़े हैं रोड के दोनों तरफ। आप देखिए, और जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री जैसे ही अहमदाबाद पहुंचते हैं तो वहां उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग रास्ते में दोनों तरफ खड़े होते हैं। आप समझिए कि 11 बज चुके हैं और इस वक्त भी लोग, जबरदस्त भीड़ लोगों की वहां प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। दूसरी कार में आप देखिए प्रधानमंत्री आगे सीट पर बैठे हैं, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और कल, जैसा कि आपको मालूम है, गुजरात में दूसरी बार भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि तमाम दिग्गज बीजेपी के, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये तमाम लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। लेकिन उससे ठीक पहले आज, जैसा कि आपको मालूम है, प्रधानमंत्री गोवा में थे अब से कुछ देर पहले, जहां उन्होंने कई सारी सौगातें दी हैं। एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट, उसका भी आज उद्घाटन किया। अब कई सारी फ्लाइट्स वहां पर, अब 2-2 एयरपोर्ट्स हो गए हैं, तो इससे टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलेगा। उसका उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे पहुंचे हैं अहमदाबाद। निर्णय कपूर, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्णय, प्रधानमंत्री की खासियत है, इतना व्यस्त प्रोग्राम था, पहले महाराष्ट्र नागपुर में थे, फिर गोवा थे और अब अहमदाबाद पहुंचे। और रात को 11 बजे भी सड़क की दोनों तरफ हम देख रहे हैं लोग उनकी एक झलक पाने के लिए एक तरह से बेताब नजर आ रहे हैं। जबरदस्त भीड़। बिल्कुल पंकज, प्रधानमंत्री अभी कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं और अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, क्योंकि इतनी भव्य जीत के बाद वो पहुंच रहे हैं अहमदाबाद, तो जैसे ही अहमदाबाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, लोगों को पता चला आसपास के, तो वहां उनके स्वागत के लिए तैयारी की गई थी एयरपोर्ट पे और वहीं लोग पहुंचे हैं। जो प्लान ये था कि एयरपोर्ट पे जहां वो उतरेंगे वहीं पे उनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट का जो पैसेज है जहां से बाहर निकलते हैं मेन रोड पे आने के लिए, तो वहां पे भी लोग आकर के इकट्ठा हो गए और ये अनायास ही एक छोटे से रोड शो में परिवर्तित हो गया। वैसे तो पीएम तुरंत निकल जाते हैं, लेकिन जब इतनी पब्लिक को बाहर रोड पे खड़े हुए देखा तो फिर वो भी धीरे धीरे वहां से निकल रहे थे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। वैसे पीएम का जो प्रोग्राम था ओरिजिनल, उस हिसाब से उनको कल पहुंचना था अहमदाबाद, लेकिन बाद में प्रोग्राम चेंज हुआ और क्योंकि वो कल आने वाले थे, इसीलिए एयरपोर्ट पे कुछ तैयारियां पहले से की गई थी, बैरिकेडिंग वगैरह भी, क्योंकि पीएम जहां से भी गुजरते हैं वहां लोग वैसे भी खड़े हो जाते हैं उनके स्वागत के लिए, उन्हें देखने के लिए। तो कुछ तैयारियां ऑलरेडी की गई थी, लेकिन उनका प्रोग्राम अचानक चेंज हुआ और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं रात को भी लोग वहाँ एयरपोर्ट की जो मेन रोड है वहां पे आ गए उनका अभिवादन करने के लिए। और तो हो भी क्यों नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी जीत जो हासिल की है बीजेपी ने, अप्रत्याशित जीत है। निर्णय, जरा आपसे समझना चाहेंगे, हमने देखा है प्रधानमंत्री अगर महीने में 15 दिन भी आएंगे तो जबरदस्त भीड़ उनको देखने के लिए उमड़ती है, ये उनकी शख्सियत की खासियत है। और भूपेंद्र पटेल भी हमें बीच बीच में तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तो शायद वही उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे एयरपोर्ट। जी बिल्कुल, वो तो प्रोटोकॉल के हिसाब से सीएम को हाजिर रहना होता है जब भी पीएम स्टेट में पहुंचते हैं, और वो जहां भी पहुंचते हैं उनके स्वागत के लिए हाजिर रहना पड़ता है स्टेट के सीएम को, गवर्नर को। तो भूपेंद्र पटेल इसीलिए वहां पे मौजूद थे। और मैं आपको बता दूं कि आप जैसे बता रहे थे कि वो कभी भी पहुंचे हैं, देखिए गुजरात के साथ उनका एक बहुत ही स्पेशल बॉन्डिंग है। वो गुजरात को बिलोंग करते हैं, गुजरात की धरती पर जन्मे हैं और इतने सालों तक वो लोगों के साथ कनेक्टेड रहे हैं गुजरात में। इतने सालों तक जो उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया है, लगातार वो जनसंपर्क में थे और लगातार वो लोगों के बीच में जाते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोगों के बीच में जाने से बिल्कुल भी कतराते नहीं, और यही एक वजह है कि लोगों में भी उनकी पॉपुलैरिटी इसी वजह से बहुत ज्यादा है। और आज भी आप देखेंगे कि जब वो पहुंचे तो लोगों को बहुत लेट पता चला। इनफैक्ट ये खबर ही दोपहर के बाद आई है कि पीएम जो है वो आज रात को ही पहुंच रहे हैं, और इसी वजह से लोग जो हैं वो एयरपोर्ट के पास का जो रास्ता है
एयरपोर्ट के जो बुत्सेल का जो टर्मैक है जहाँ पे पीएम लैंड करते हैं, वहां से बाहर मेन रोड पे आने तक का जो करीब 1 किलोमीटर का जो रोड है, कनेक्टिंग रोड, उस पर लोग आकर के खड़े हो गए। निर्णय जो लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, जरा कल की भी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दे। कल एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है गुजरात के लिए, जहां भूपेंद्र पटेल दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। तो कल के प्रोग्राम की किस तरह की तैयारियां हैं? प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह, ये तमाम लोग दिग्गज मौजूद रहेंगे उस शपथ ग्रहण समारोह में। बिल्कुल, और कल दोपहर 2 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। गांधीनगर विधान सचिवालय का जो हेलीपैड ग्राउंड है, वहां पे ये शपथ समारोह होगा। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण गुजरात की राजनीति में भी, क्योंकि इतनी बड़ी जीत के बाद भूपेंद्र पटेल जो है वो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक तरह से इतिहास के पन्नों में उनका नाम जो है वो अंकित हो गया, क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी जीत जो थी वो 1985 में माधव सिंह सोलंकी के समय में, माधव सिंह सोलंकी की अध्यक्षता में जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था 85 में, तब जीती थी 149 सीटें, और उसके बाद 33 साल बाद ये रिकॉर्ड टूटा है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निर्णय कपूर, इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।